हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स कट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई ट्रिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि यदि अपन को सम संख्याओं के वर्गों का योग याद करना है तो अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है पहला वाला, इसका सूत्र होता है n+1 और एक कोष्टक में n+2/6। ऐसे ही पहला सवाल जैसे दिया है 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 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 18 का वर्ग धन 20 का धन का योगफल ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो अपन इसमें यही सूत्र लगाते हैं। पहला वाला प्रश्न लिखते हैं, पहला हल लिखेंगे। चलो सूत्र लगा देते हैं। 2 के वर्ग से लेके अपन को कहाँ तक ज्ञात करना है, 20 का वर्ग तक। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसका n बराबर हो जाएगा 20। n बराबर 20 हो गया। जब n बराबर 20 हो गया तो अपन को बस मान रख देना सूत्र में n+1 और n+2/6। तो n का मान कितना है 20, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22/6। 6 से देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 10 बार गया। यहाँ काटेंगे 2 तिया 6, 3 काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब यह आ जाएगा 154, और 10 का गुणा होगा तो 1540। कितना आंसर आ जाएगा 1540। दूसरा वाला सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है 10 का वर्ग धन 12 का वर्ग। अब यहाँ 2 से चालू हो रहा था शुरू से, अब यहाँ कहाँ से चालू हो रहा है 10 से, और कहाँ तक जा रहा है 30 के वर्ग तक याद करना है अपन को। ठीक है, तो ये सारी सम संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं अपन। दूसरा हल करेंगे। यहाँ अपन को 10 के वर्ग से ज्ञात करना है, कहाँ तक 30 के वर्ग तक ज्ञात करना है, योगफल करना है। तो वही अपन तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ n बराबर 30 हो जाएगा यहाँ। अब n बराबर 30 तो अपन सूत्र में मान रखेंगे, क्या होगा n+1 n+2/6। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पहले 1 से लेके 30 तक का निकालेंगे और फिर 1 से लेके 8 तक का निकालेंगे और घटा देंगे। तो अपन को 1 से लेके 10 से लेके 30 तक का अपन को ज्ञात हो जाएगा। कैसे, ये देखते हैं। यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ करेंगे, यहाँ पहले 1 से 30 तक का निकालेंगे। 1 से कहाँ तक का निकालेंगे, 2 से 2 के वर्ग से लेके 30 के वर्ग तक। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे 1 से वर्ग से लेके किसके वर्ग तक, 8 के वर्ग तक, क्योंकि अपन को 10 से निकालना था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से लेके अपन यहाँ n का मान हो जाएगा 30, तो 30 गुणित 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, गुणित 30 और 2 कितना हो जाएगा 32/6, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 8, गुणित 8 और 1 9, गुणित 8 और 2 10/6। ठीक है, इस प्रकार जब अपन इसमें भाग देंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पे 3 से बस दे देते हैं अपन, है ना, क्योंकि 16 भी कट जाएगा और आसानी से गुणा भी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ 15, 3 2 बार जाएगा। 3 से काटा है अपन ने, 3 दूनी 6 और 3 धाम 10। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 16, 16 दूनी 32। अब 16 का गुणा करेंगे 31 में, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 और 1 49, और 10 ये था तो ये हो गया 4960, माइनस 6 से अब यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, और यहाँ 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 तिया 12। 12 में जब अपन 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 120। कितना हो गया 4 तिया 12 और 10 120। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 0 4 8 और 4, मतलब 4840 इसका उत्तर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाला सवाल दिया है जो अपन को 1 से लेकर 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 40 तक का ज्ञात करते हैं। अब थर्ड सवाल देखते हैं अपन। तीसरा वाला 1 से 1 का वर्ग मतलब सम संख्या क्या होती है 2, तो अपन 2 के वर्ग से ज्ञात करेंगे। 1 लिखा है तो भी अपन 2 से करेंगे, क्योंकि अपन ने सम निकालना है। कहाँ तक निकालना है 40 के वर्ग तक का योग निकालना है। तो वही वाला सूत्र लगाएंगे, कौन n+1
n+2 अपॉन 6। तो n का मान क्या है 40, 40 गुणित 40 और 1 41 गुणित 41 और 1 42, ठीक है, बटे 6। अब यहाँ 6 से अपन काट देते, 6 एकम 6, 6 7 42 कट गया। 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 7 एकम 7 और 7 चौके 28 गुणित 40। अब 4 का भी गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11 0, मतलब इसका कितना आ जाएगा 11,480। मतलब 2 से लेके 40 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा 11,480। ऐसे ही चौथा सवाल करेंगे, 21 से लेके 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है अपन को। तो 21 से थर्ड फोर ये हो जाएगा फोर्थ, 21 से कहाँ तक की 60 तक की, 21 से अपन को ज्ञात करना है 60 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो वही वाला सूत्र लगाएंगे, कौन वाला, n+1 और n+2 अपॉन 6, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो इसको जब अपन आगे बढ़ेंगे तो पहले अपन क्या करेंगे, 2 के वर्ग से, 2 के वर्ग से लेके किसके वर्ग तक, 60 के वर्ग तक निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 के वर्ग से किसके वर्ग तक, 20 के वर्ग तक, क्योंकि यहाँ क्या 21 दिया है ना, मतलब 21 से ऊपर का ज्ञात करना है अपन को, 20 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 61 और 62। क्यों, क्योंकि पहले 1 जोड़ना है और फिर 2 जोड़ना है, बटे 6 माइनस यहाँ 20 गुणित 21 गुणित 22 बटे 6, ठीक है। चलो तो यहाँ ये प्लस कर लेना। तो अब इसके बाद यहाँ 6 से अपन काट सकते हैं, चलो काट देते हैं। 6 एकम 6 और 6 एकम 6, मतलब 10 बार चला गया। 62 का गुणा 61 में करेंगे, 61 गुणित 62 करेंगे जब, तो यहाँ कर लेते हैं 61 गुणित 62, तो ये हो जाएगा 2 और 6 दूनी 12, और यहाँ 6 एकम 6, 6 6 36, 2 8 7 3 3782 गुणित 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 37,820, माइनस यहाँ 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 154। ये अब घटा देंगे, इसको घटा देते हैं, घटा दो तो ये हो जाएगा 0, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 6, ये बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 36,280। इसी प्रकार अगला सवाल है जो वो है 1 से 50 तक की सम, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। ये आप निकाल के कमेंट्स में बताएंगे। इसमें भी सिंपल सा यही करना है बस। यदि 1 से 10 तक का दिया है तो क्या करेंगे अपन, यदि 5वें वाले में 1 से कहाँ तक दिया है, 1 के वर्ग से 10 के वर्ग तक, मतलब अपन 10 क्या हो जाएगा n और 10 11 गुणित 12 बटे 6। अब इसको हल करके दिखाना आप कि इसका कितना आंसर आएगा। थैंक यू।